टॉपिक शुरू करते हैं। कुव्वतनुमा अदद किसे कहते हैं? अगर हमने 5 की तीसरी कुव्वत लिखी, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है ये 3 बार ज़र्ब होगा और इसका जो जवाब है वो आएगा 125। 125 5 की तीसरी कुव्वत जो है वो 125 होती है। और इस पर से हम ये समझ में आता है कि 5 की तीसरी कुव्वत यानी 5 को 3 बार ज़र्ब करना। अब कुव्वतनुमा अददें जो है इसकी कुछ खुसूसियात है। पहली खुसूसियात हम ये देखेंगे कि अगर कोई नफी अदद है, अगर कोई नफी अदद है और इसकी जो कुव्वत है वो कोई ताक अदद है, जैसे 1, 3, 5, तो जवाब जो हमें मिलेगा वो नफी में ही मिलेगा। अगर कोई नफी अदद है, उसकी कुव्वत अगर कोई जुफ्त अदद है, तो वहां पर जो हमें जवाब मिलेगा वो पॉजिटिव अदद के अंदर हमें जवाब मिलेगा। ये चीज ध्यान दो, क्योंकि कभी एग्जाम में हमें ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि नफी 5 की तीसरी कुव्वत और नफी 5 की दूसरी कुव्वत में बड़ी अदद कौन सी है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज ऐसे होंगे कि ये तीसरी कुव्वत दिख रही है तो डेफिनेटली यही बड़ी अदद होगी, मगर ये बात ध्यान में रखो नफी 5 की तीसरी कुव्वत जो है वो नफी 125 आएगी और नफी 5 की दूसरी कुव्वत 25 आएगी, तो डेफिनेटली 25 जो है ये पॉजिटिव नंबर है जो कि नफी 125 से बड़ा है, इसलिए बड़ी अदद जो आएगी वो ये आएगी। तो ये कहने का जो मकसद था वो ये था कि कुछ इस तरह से कुव्वतनुमा अददें होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर रुको, ये जो है नफी 5 की जो दूसरी कुव्वत है वो 25 क्यों ली है अपन ने, नफी 25 क्यों नहीं ली है? हाँ, ये एक सवाल आया है यहाँ पर कि ये नफी 5 की जो दूसरी कुव्वत है इसे हमने 25 क्यों ली है, नफी 25 क्यों नहीं ली है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नफी 5 की दूसरी कुव्वत यानी क्या कि नफी 5 जो है वो 2 बार ज़र्ब होगा। नफी 5 जब 2 बार ज़र्ब होगा तो 5 ज़र्ब 5 ये 25 आएगा, और ये नफी जो है अगर 2 नफी अददें एक वक्त ज़र्ब हो रही है तो वो नफी कट हो जाता है, वहां पर आ जाता है पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव अदद रहेगी, ये नफी अदद नहीं रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं। सर नफी जमा होती है, जमा की अलामत लगती है। ये चीज जो है ये बेसिक के अंदर है, हम बेसिक को अभी इस बहाने से बेसिक को एक बार और हम यहाँ पे तलब कर लेंगे कि अगर कोई चीज ज़र्ब हो रही है, दोनों जगह अगर जमा है तो जो अदद जो रिजल्ट हमें मिलेगा, ये जो अदद आएगी ये जमा में रहेगी। अगर एक नफी अदद है, ज़र्ब एक जमा अदद है, पॉजिटिव अदद है, तो हमें जो है जवाब निगेटिव अदद में मिलेगा, निगेटिव नंबर हमें मिलेगा। अगर पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है तो जो जवाब आएगा वो हमें निगेटिव में ही मिलेगा। और आखिरी में दोनों अददें अगर नफी है, दोनों अददें अगर निगेटिव नंबर है तो हमें जो आखिरी में नंबर मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ये जो है ये ज़र्ब का रूल है, ये आप लोगों को मालूम होना निहायत जरूरी है। अब क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि 2 बार रुकाया गया मुझे कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई हरकत नहीं, जिसमें जो लोग ये वीडियो देखेंगे उसमें उनको इस वजह से कुछ फायदा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स है। अब आगे आपको पता होगा कि कुव्वतनुमा को इंग्लिश के अंदर पावर्स कहते हैं। तो ये जो पावर्स है, ये जो कुव्वतें हैं, इनके कोई रूल्स है, कुछ रूल्स है। पहला रूल हम देखते हैं, अगर एक अदद है MA और उसकी कुव्वत है M, उसके ज़र्ब में दूसरी अदद है वही A, मगर उसकी कुव्वत इस बार क्या है, N है। A जो है उसकी कुव्वत M है और ज़र्ब में वही अदद है मगर उसकी कुव्वत जो है N है, तो इसका जवाब हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों कुव्वतों की जमा। ये चीज आपको मालूम होना काफी जरूरी है। उसी तरह से ये दूसरा रूल है कि अगर A⁻M है, A की M जो है ये कुव्वत है और वो अदद तकसीम में है, उसका जवाब है A, और वो दूसरी अदद जो है वो है वही अदद है और उसकी जो कुव्वत है वो N है। यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A⁻M बटे A⁻N। इस सूरत हाल में दोनों का जो जवाब है वो ये आएगा कि A⁻M - N। ये चीज जो है ये दूसरा रूल है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं
कि अगर अगर तीसरे नंबर पे हम जाते हैं, अगर a रेस टू m है और ब्रैकेट रेस टू n है, मतलब एक ही m कुवत है और पूरे ब्रैकेट की n कुवत है, तो हम इसे फिर से अगेन a रेस टू m प्लस n लिख सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। आप लोग ये लिख लीजिए। जो चौथा रूल है वो ये है कि अगर दो अददे हैं वो ज़र्ब में है और जो ब्रैकेट है उसकी कुवत अगर m है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a रेस टू m ज़र्ब a रेस टू m। यानी ये जो कुवत है हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ हम इनको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि यही चीज अगर हमें दी जाए रूल नंबर 5 में कि a बटे b की m कुवत है, तो a रेस टू m बटे a रेस टू n हम इसे कर सकते हैं। ये हो गए 5 रूल। आगे हम बढ़ते हैं छठे रूल की तरफ कि अगर ये चीज अगर हम लिखे कि a रेस टू 0, a जो है चाहे वो कोई भी अदद हो, a जो है वो चाहे कोई भी अदद हो और कोई भी अदद की जो 0 कुवत जो है उसका जवाब आता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई अदद है उसका अगर 0 कुवत है तो उसका जवाब 1 आता है। तो सर कंपलसरी इसका जवाब एक कंपलसरी मींस प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर देखा जाए तो 0 कुवत जनरली कोई होती नहीं है, मगर मैथ्स में अगर कोई सवाल आपसे पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जब सवाल कुछ भी पूछा गया तो वहां पर आप ये बात बता सके कि 0 की कुवत जो है वो 1 होगी, कोई भी अदद की 0 की कुवत जो है वो 1 होगी। आगे हम बढ़ते हैं 7वें रूल की तरफ कि अगर आपको ऐसा बताया गया कि a की जो कुवत है वो नफी m है, a की जो कुवत है वो नफी m है, तो वहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बटे गार्ड फुल हो गया इसका, स्टॉप कर दो इसको। a की कुवत अगर नफी m है तो हम ऐसा लिख सकते हैं a की कुवत m। यानी अगर किसी ने आपसे कहा कि 2 की नफी दूसरी कुवत, तो आप 1 बटे 2 की दूसरी कुवत लिख सकते हैं। ये हो गए कुवत नुमा के जो रूल है, 7 रूल हमने अभी तक देखे। अब इसके आगे हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स, असल एग्जांपल्स। तो सर अभी से स्टॉप।